साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, एक छोटी सी कहानी है कि कुछ बहनें एक साथ बैठ करके आपस में चर्चा कर रही थी अपने अपने घर की। एक बहन कह रही थी कि आपके बहू कैसी हैं, सेवा सत्कार करती हैं। एक बहू कहती है हमारी बहू थोड़ी ठीक है, काम तो सब करती हैं लेकिन जवाब सवाल ज़्यादा करती हैं। एक बहन कह रही हैं कि हमारी बहू तो हमेशा अपने मायके ही रहती है। एक बहू कह रही है, माँ जी कह रही हैं हमारी बहू तो बेटे के साथ बाहर रहती है, हमें क्या पता तीत मीठ, हम तो अकेले घर में बनाते खाते पड़े हैं। सब लोग अपनी अपनी इसी तरह से व्यथा गा रही है। एक बहन बोली हम का ऐसे तैसे हैं, हम अपनी बहुओं को रखते हैं टाइट करके सबको, और हमारी बहू हमारे सब लोग जो है हुक्म का पालन करती हैं। तो बता रही थी कि शादी भी हमने किया धूम धड़क्का से। कह रहे हैं कि हमने बहुत धूम धड़क्का से शादी किया, बहुत बाजे गाजे के साथ, नाच प्रोग्राम के साथ, बहुत सारे मतलब डींगे हाँक रही थी कि हमारी बहू दहेज लेकर के भी आई है, 8-10 लाख रुपया दहेज लेकर आई है, फिर भी उनकी हिम्मत नहीं है जो जवाब सवाल कर लें। साथ संगत जी, इसी तरह आपस में सब लोग चर्चा करती जा रही हैं। और वो बहन जी कह रही हैं कि एक दिन जो है वो सब्जी में नमक ज़्यादा डाल दी। बस हमने इतना ही पूछा कि अरे आज सब्जी में नमक इतना ज़्यादा कैसे पड़ गया। तो बोली कि अब पड़ गया तो पड़ गया, क्या करें, अब उसमें से निकालेंगे कैसे। यही बात हमको खला और उससे पूछे कि तू क्या बोली है, इसमें से निकालें कैसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हमने उसका झोंटा पकड़ा और घर से बाहर निकाल दिया, जाओ अपने बाप के पास, सब्जी में से नमक निकालने का उपाय ढूंढ के ला। साथ संगत जी, माता जी इतनी डींगे हाँक रही हैं कि हमने उसको खेद दिया और चली गई अपने मायके। इतना सारे सब कुछ कह करके लास्ट में कहती हैं क्या करें। देखें बहन जी लोग, ज़माना बहुत बुरा है। अब ज़माना नहीं रह गया कि बहू बेटी को दबा कर रखेंगे। अब वो ज़माना ख़त्म हो गया जब बहू कभी नौकरानी बनकर आती थी, अब तो रानी बनकर आती हैं। अब तो सब कुछ जो है, अगर बना बनाया खाना भी मिल जाए तो खा लेती है। पहले की बहू थी कि छुप कर खाना खाती थी, उसे कोई देखता भी नहीं था कि वो कब खाई है, कब नहाई है, कहाँ सो रही है। ज़माना बहुत बुरा है। वहीं साइड में एक जगह बैठा हुआ एक व्यक्ति, जिसको सब लोग पागल कहते थे, मंद बुद्धि का था, होगा 40-45 साल का, और वो बैठे बैठे सब सुन रहा था धीरे धीरे। तो लास्ट में बोला कि हाँ चाची सही कह रही हैं,
अगर ज़माना बुरा नहीं होता ना तो आप लोग का यहाँ गुजार भी नहीं होता, आप लोगों का एक दिन गुजारा नहीं होता। तो सारी बहनें जो है उस बच्चे को, उस व्यक्ति को पगला पगला करके खेत दी, पगला। तो साथ संगत जी यही हालत आज संसार की है। जो सच्चाई के राह पकड़ लिया, जो मौन धारण कर लिया, उसको लोग कहते हैं ये तो पाखंडी है, पागल है, गंवारा है, इसके पास तो कोई काम धंधा नहीं है। उसे सच की आवाज़ लोग उठाने नहीं देते हैं, कहते हैं ज़माना बहुत ख़राब हो गया। जो सच की आवाज़ नहीं उठाने देता, जो हर लोगों का मुख को बंद करता है, पैसे से, बल से, बुद्धि से, किसी के तन चूसता, किसी के मन चूसता, किसी का धन चूसता, अपनी बुद्धि से, चालाकी से, छल से, वही कहता है ज़माना बहुत बुरा हो गया है। क्योंकि उसके आँखों पे सिर्फ यही दिखाई दे रहा है, बुराई करता भी वही है। साथ संगत जी, इस संसार में अच्छाई भी है। अगर अच्छाई नहीं होता तो लोग फिर बुराई निकालते कैसे? कहीं न कहीं अच्छाई को परखा है, जाना है कि अच्छाई क्या है। अच्छा होता भी है, किसी ने देखा है, तभी तो उस अच्छाई को ढूंढ रहे हैं। और हर जगह बुराई ही बुराई दिख रही है, अच्छाई दिख नहीं रही है। साथ संगत जी, जिस तरह का जिसका भाव रहता है संसार में, वही भाव जो है उसे अच्छा और बुरा तक ले जाता है। वही भाव के कारण उस इंसान को अच्छाई का सामना करना पड़ता है और बुराई का भी। नहीं तो संतों महापुरुषों ने तो साथ संगत जी संसार को कभी बुरा नहीं कहा। यहाँ तक कि जो सच्चाई की आवाज़ उठाया उसे ताड़ना दी गई, सताया गया, फिर भी उसने कभी बुरा नहीं कहा। उसने आशीर्वाद ही दिया कि प्रभु इसे बख्श दो, इसे क्षमा करना, ये ना समझ है। क्योंकि इन्हें केवल सच्चाई ही दिखती है। जिस तरह सत्संग जी हमको किसी की बातें करके बहुत रस आता है और बातों में बात किसी की प्रशंसा करके अच्छा नहीं लगता है। किसी में अच्छाई गुण देखकर अच्छा नहीं लगता है, किसी की बुराई करके अच्छा लगता है, किसी में बुराई देखकर अच्छा लगता है और उसका उपहास करने में, उसको नीचा दिखाने में बहुत रस आनंद मिलता है। तो सत्संग जी लोग सोचते हैं कि यही आनंद है। ये इतने आनंद में डूब गए हैं, इतने इस चुगली वाले रस में भीग गए हैं कि इनको जो है अब सच्चाई का, जैसे होता है ना कि कोई कोई दवा कड़वा होता है, पता तो है कि ये दवा बहुत अच्छा काम करता है, तुरंत एक खुराक में ही कंट्रोल हो जाता है बीमारी, फिर भी बहुत कड़वा है, पीना मुश्किल है, पीना ही तो पड़ेगा। सत्संग जी उसी तरह उसके लिए सच्चाई इतना कड़वा हो जाता है कि वो चाहता नहीं पीना, फिर भी उसके मन से ये विकार को जब भगाना है,
जब उसे सच के संग मिल जाता है, यानी कि सज्जन व्यक्ति का जब संग मिल जाता है, उसे पता चल जाता है कि अभी जो हमने पराई निंदा चुगली में फंसे हुए थे, ये सब सही नहीं है। ये सब हमारे लिए बहुत, लोग कहते हैं कि निंदा चुगली करना ही पाप है, तो हमने तो बहुत सारा पाप किया। ऐसा जब इनकी सोच होती है सज्जन व्यक्ति से मिलकर, तो अब इनके लिए वही हालत होती है जैसे एक व्यक्ति कड़वा दवा पी रहा है, उसको पता है कि ये कड़वा है पर इसके पीने से हमारी बीमारी दूर हो जाएगी। उसी तरह से वह भी व्यक्ति समझ रहा है कि ये सच्चाई की राह बड़ी कठिन है, पर सच तो यही है कि इसी पर चल करके हमें आनंद को प्राप्त करना है। ये आनंद नहीं है हम जो किसी के बातों में रस ले रहे हैं, ये बीमारी का कारण है। जैसे लोग कहते हैं ज़्यादा शक्कर खाओगे तो शुगर हो जाएगा, ज़्यादा तीखे खाओगे तो पेट में जलन होगा, गैस बनेगा, लीवर पर इफेक्ट पड़ेगा। इस तीखे का क्या साइड इफ़ेक्ट होगा, अब तो जो खाएगा वही बताएगा। साथ संगत जी, इसी प्रकार संसार की जितनी हमें कड़वाहट, नमकीन लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ये सारे दुख का कारण है। साथ संगत जी, किसी को कहा जाए कि आप सत्संग चलो, तो कहेंगे इतना समय कहाँ है, हमारे जिम्मा इतना काम है, हमारे घर में इतना काम है, खेती बाड़ी, किचन का काम, परिवार, बच्चों को संभालना है। अगर उनसे दो चार सहेलियां मिल करके अपनी अपनी सास ननद की बातें करने लग जाए, बहू की बातें करने लग जाए, उनके पास अब समय की कमी नहीं होगी, काफ़ी समय मिल जाएगा। आज यही संसार की रीत है, जो जिसमें है उसी में आनंद लेने में माहिर है। जिस तरह का कहते हैं, अगर एक रंगीन बाल्टी है तो उसमें पानी रखेंगे तो लगेगा पानी ही रंगीन है, लेकिन पानी रंगीन नहीं होता, वो पात्र ही रंगीन है। इसी प्रकार हमारे मन पे जैसा रंग चढ़ता है संसार का, वैसा ही दुनिया दिखने लग जाती है। यही कारण है सत्संग जी, कि हमारा पहले से मन ऐसा रंग में रंगा हुआ है, जो रंग उतरना आसान नहीं लग रहा है, बहुत कठिन लग रहा है। यहाँ तक कठिन लग रहा है कि हम सज्जन व्यक्ति का संग भी नहीं कर पा रहे हैं, उसकी बातें हमें अच्छी नहीं लग रही है, उसके पास थोड़ी समय बैठ नहीं पा रहे हैं, हमको समय नहीं मिलता। अगर थोड़े समय बैठ जाते तो शायद उनके दरस परस से कुछ अंदर से प्रभाव पड़ता, कुछ अंदर से भाव बदलता, पर बैठेंगे ही नहीं, समय ही नहीं। संसार बुरा नहीं है, हमारी भावनाएं बुरी है। इतना सुंदर संसार बना है, इतने सुंदर सुंदर फूल, पत्तियाँ, वृक्ष में अनेक टहनियाँ, इनमें पत्ते, कोमल कोमल पत्ते, रूखे सूखे पत्ते। साथ संगत जी, कितना डिजाइनदार देखने में ये संसार लग रहा है। कहीं ऊंचा पहाड़, कहीं नदी, कहीं समतल, कहीं हरियाली।
कितना सुंदर लगता है। संसार कहाँ से बुरा दिख रहा है? हाँ, बुरा दिख रहा है तो संसार नहीं बुरा दिखता है, मानव में बुराई दिखती है, और वो भी हमारी इच्छा से बुरा लग रहा है, क्योंकि हम जैसा चाहते हैं वैसा वो नहीं करता है, इसलिए हमको बुरा लगता है। हम जैसा हैं वैसा वो नहीं है उसका व्यवहार, इसलिए हमको बुरा लगता है। साथ संगत जी, सब लोग अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं। किसी में बुराई निकालने का मेरा हक भी नहीं है, क्योंकि बनाया है परमात्मा ने, तो कुछ सोचकर ही बनाया होगा, अच्छा ही बनाया होगा। सत्संग जी, इस संसार में रह करके जो इस संसार से अच्छाई को चुना है वही सुख आनंद प्राप्त किया है, बाकी तो सब पीड़ा ही पीड़ा पाया है। तो लोग कहते हैं हमारा भाग ही ठीक नहीं, था तो दोनों पास में ही, आपने वही लिया जो आपको पसंद आया। एक स्थान पे सत्संग होता है, हर संडे को सत्संग होता है, और वहीं एक वृक्ष के नीचे हर दिन जो है कुछ लोग बैठ करके पास पड़ोस की बातें करते हैं, और जिस दिन सत्संग होता है उस दिन एक भी व्यक्ति नहीं बैठने आता है। अगर वहाँ पे वो केवल बैठ जाते तो शायद किसी महापुरुष का बात उसे सुनाई दे देता। यहाँ जो संगत में हो रहा है गुणगान परमात्मा का शायद उसे सुनाई दे देता, लेकिन संडे को उसे टाइम नहीं मिलता। वो लोग जो है संडे को छुट्टी पे रहते हैं, बाकी दिन वहीं बैठ करके सब लोग देखते हैं कि हर रोज़ सब लोग बैठ करके क्या चर्चा करते हैं, लेकिन बैठते ज़रूर हैं, और संडे को दिन नहीं बैठते। तो स्थान वही है, लोग भी हैं आसपास के ही, केवल संडे को दिन नहीं पहुंचते क्योंकि वहाँ सत्संग होता है। तो जिसको जो चाहिए उस समय उस दिन पहुंच करके वही स्थान वही पर प्राप्त करता है अलग अलग। ये हमारी मन की भावना है। सत्संग जी प्यार से कहना, धन्य रखा जी।